नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों प्याज पर बात करेंगे कि प्याज जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान से आयात करना प्रारंभ कर दिया है सरकार ने। जैसे ही प्याज में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है तो प्याज से सरकार ने अफगानिस्तान से मंगवाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या महाराष्ट्र के किसानों ने जो स्वाभिमानी शेतकरण संगठन है उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप जी जगताप ने बताया है कि भाई प्याज का आयात तुरंत बंद कर दिया जाए सरकार, नहीं तो मंत्रियों की कारों पर हम प्याज फेंकना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि स्वाभिमानी शेतकारी संगठन अफगानिस्तान प्याज का भारत में आयात किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने आक्रामक रूप अपना लिया है। स्वाभिमानी किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जगताप ने चेतावनी दी कि प्याज का आयात तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो मंत्रियों की कारों पर प्याज फेंकेंगे। सरकार ने अफगानिस्तान से भारत में प्याज आयात करने का फैसला किया है। इसी पृष्ठभूमि में किसान संगठन आक्रामक हो गए हैं। स्वाभिमानी किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जगताप ने चेतावनी दी कि अगर प्याज का आयात नहीं रोका गया तो वो नासिक और अहमदनगर जिलों में मंत्रियों की कारों पर प्याज फेंक देंगे। अब विधानसभा के सामने सरकार फिर से अफगानिस्तान से प्याज आयात कर रही जगताप ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि सुम्बा तो जल गया लेकिन पील नहीं गया। प्याज आयात करने का फैसला तब लिया गया जब किसानों की जेब में 4 पैसे आ रहे हैं। मौजूदा समय में प्याज की कीमत बढ़ती जा रही है, इससे किसानों की जेब में 4 पैसे आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अफगानिस्तान से लाल प्याज का आयात किया है। भारत में प्याज की बढ़ती कीमत और अफगानिस्तान में गिरती कीमत का फ़ायदा उठाकर निजी व्यापारी भारत में प्याज लाकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सरकार के इस फैसले से किसान और विभिन्न किसान संगठन आक्रामक हो गए। साथ ही दोस्तों प्याज की बाजार कीमत को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा अफगानिस्तान से प्याज का आयात किया जा रहा है। प्याज की बाजार कीमत को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान से प्याज आयात करने का फैसला किया है। केंद्र ने अफगानिस्तान से प्याज का आयात शुरू कर दिया है और पंजाब के अमृतसर और जालंधर शहरों में लगभग 300 टन प्याज आयात किया गया है। साथ ही बॉर्डर पर अन्य 50 ट्रकों में करीब 1500 टन प्याज देश के बाजार में आने के लिए तैयार है। अगर अफगानिस्तान का प्याज बाजार में आता है तो महाराष्ट्र में प्याज की मांग कुछ हद तक कम हो जाएगी और प्याज की कीमत 10 से 20 रुपये तक कम होने की संभावना है। इसलिए केंद्र ने अफगानिस्तान से प्याज आयात करना शुरू कर दिया है, जिससे प्याज किसानों में गुस्से का माहौल है। केंद्र सरकार प्याज आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है और अगर प्याज आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो प्याज उत्पादकों ने चेतावनी दी कि राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आयातित प्याज महाराष्ट्र पहुंचने पर रेट 10 से 20 रुपये कम होने की संभावना लग रही है। पंजाब में 11 ट्रकों से 300 टन प्याज आ चुका है और लगातार सरकार के फैसले बदल रहे हैं। 18 फरवरी को निर्यात प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया गया था। उसके साथ ही निर्यात 4 मई को निर्यात पूरी तरह खुला था और 14 सितंबर को निर्यात मूल्य रद्द कर दिया गया। 14 सितंबर निर्यात मूल्य 40% से 20% किया गया और 24 सितंबर को अफगानिस्तान से प्याज आयात कर दिया। यानी कि सरकार द्वारा अपेक्षाकृत कम आपूर्ति के कारण खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम और थोक बाजार में 4500 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना शुरू कर दिया। तो मालवाहक ट्रकों में 300 टन प्याज पंजाब से अमृतसर जालंधर शहरों में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र भी आएगा या केवल उत्तरी राज्यों में ही बेचा जाएगा, लेकिन भारतीय प्याज की मांग घटेगी, कीमतें कम हो जाएगी। इससे विशेषज्ञों की ये राय है कि खुले निर्यात मूल्य रद्द करने और 50% शुल्क के फैसले से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि प्याज आयात स्टार्ट हो चुका है और 24 सितंबर को पंजाब में प्याज पहुंच चुका है और वर्तमान समय में जो बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी हैं वो लगातार लाइन में लगी हैं और प्याज भारत में प्रवेश करने वाला है बहुत ही बड़ी मात्रा में। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान से प्याज आयात किया गया है और किसानों के साथ जिस प्रकार से छलावा किया जा रहा है और प्याज लगातार आयात किया जा रहा है, जिससे प्याज के भाव में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।